ये फनकाराएं, अदाकाराएं, ये मॉडल्स, क्या ये तुम्हें जीना सिखाएंगी? ये टिकटॉकर लड़कियां तुम्हें जीना सिखाएंगी? इनके पीछे ना चलना। ये मेरी बेटियों, ये मेरी बहनों, आइडियल बनाना है तो सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, शाकिरा, कारिया, रुकैया, मुनव्वरा, खातून जन्नत, शहजादी कौनैन, बीबी फातिमा तो ज़हरा को आइडियल बनाओ। तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त वो यानी अल्लाह पाक उस पर राज़ी हो, तो उसे चाहिए कि मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करे। और एक हदीस का मफ़हूम है, जो रोज़ाना 500 बार दुरूद पाक पढ़े वो कभी मोहताज नहीं होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। आप इधर आ जाएंगे तो अवाम को मेरे साथ इंटरेक्ट। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे वक़ार यूसुफ भाई की शादी खाना आबादी के सिलसिले में हम लोग यहाँ जमा हैं। अल्लाह पाक दूल्हा दुल्हन को खुशियाँ और बरकतें अता फरमाए। बहुत तवील बयान का ये वक्त नहीं होता, लेकिन चूँकि महफिल है हमारे हाजी यूसुफ साहब की, इनके बच्चों की खुशी और ख्वाहिश थी। मुर्तज़ा भाई ने भी माशाल्लाह इसमें कोशिश की है कि ये इस मौके पर कुछ देर बयान हम करके मैं भी बयान की बरकतें लूँ, आप भी अल्लाह रसूल के ज़िक्र की बरकतें लें। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। इसमें मुखातिब किया ईमान वालों को। बहुत अहम चीज़ होने लगी है बयान। ईमान वालों को अल्लाह ने बुलाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। रे ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के कदमों पर न चलो, शैतान की बात न मानो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है, ए ईमान वालो, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आजकल जो लोग मॉडर्न इस्लाम के नाम पर जदीद तकाज़ों और दुनियावी रस्म रवाज को लेकर चलने के सोच लेकर ये कहते हुए कि हमने दुनिया दीन दोनों को मिला के चलाना है, एक मिक्सचर सा बनाने की कोशिश की जा रही है। एक नया दीन या नया मजहब माज़अल्लाह ये क्रिएट किया जा रहा है। हर बंदा अपनी मर्जी की तशरीह आयतों की करने लग गया। अब इस आयत में वाज़े हुक्म दिया है, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हम मुसलमान हैं, हमारा पूरा एक कल्चर है, हमारा पूरा एक तमद्दुन है, हमारी ये पूरी तहजीब है, हमारा पूरा एक निज़ाम है। शैतान की बात ना मानो। अल्लाह फरमाता है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरह यासीन में अल्लाह पाक फरमाता है, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान
इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा। तुम में से कितनी खलकत को शैतान ने गुमराह कर दिया था। वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनु ताक़िलून। क्या तुम्हें अकल नहीं आई थी? कितने लोगों को शैतान ने बर्बाद कर दिया, कितने लोगों को शैतान ने गुमराह कर दिया। अल्लाह फरमाता क्या तुम्हें अकल नहीं आई? तो शैतान की बात मानने वाले बर्बाद हो गए, शैतान का कहना मानने वाले रुसवा हो गए। तो कहना किसका माने? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में यह भी इरशाद फरमा दिया, कहना किसका माना जाएगा? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हुक्म मानो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का। इसका सिला क्या मिलेगा? एक तरफ बताया शैतान का कहना ना मानना, क्योंकि बर्बाद हो जाते हैं लोग। अब अल्लाह रसूल का कहना मानेंगे तो मिलेगा क्या? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है मन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने बस वो उन्हीं के साथ होगा जिन पर अल्लाह का फजल हुआ। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन का साथ मिलेगा। जो अल्लाह रसूल का कहना मानेगा उसका सिला क्या है? अल्लाह पाक सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाता है मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल का कहना माना उसने बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर लिया। जो अल्लाह रसूल का कहना मानेगा, अल्लाह रसूल की बात मानेगा, उसको मिलेगा क्या? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। जो अल्लाह का वादा है ईमान वालों के साथ, जो अच्छे काम करें अल्लाह इन्हें मग़फ़िरत भी अता करेगा और अजर अजीम भी अता करेगा। आज हम जब शरीयत पर चलने की बात करते हैं, सुन्नत पर चलने की बात करते हैं, जैसे ये शादी का मौका है, बाज़ लोग शादी ब्याह के मौका पर हराम काम करके, नाजायज़ रस्में करके, गाने बाजे करके, आतिशबाजियां करके, शराबें चला के, नाच गाना करके ये कहते वी आर सेलिब्रेटिंग दिस फंक्शन, वी हैव टू एंजॉय दिस मैरिज। हमारे बच्चे बच्चियों की सोच ये बनती जा रही है कि हमने शादी को सेलिब्रेट करना है, हमने शादी को एंजॉय करना है। आप लोग इसको समझे क्या कि शादी किस लिए की जा रही है? ये सुन्नत है, निकाह है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। तब शादी को सेलिब्रेट करने के लिए हम मुसलमान हैं, हमारे इस्लाम ने, हमारे दीन ने हमें तरीकाकार दिया है। हम गैरों के तरीके के मुताबिक अपने फंक्शन को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। खुशी मनाएं, खुशी मनाने से किसने मना किया है? मगर खुशी में भी अपने रब को तो याद रखना है कि नहीं? अपने अल्लाह को याद रखना है कि नहीं? नबी पाक को याद रखना है कि नहीं? किसी को अपना रिश्तेदार अजीज है, किसी को दुनियादार अजीज है, और कोई ऐसा है जिसको मदीने के ताजदार अजीज है। अपनी अपनी सोच देखनी होगी। रस्म और रवाज, नाजायज काम, हराम कामों में अब कुछ लोग कहते हैं हाउ आई विल सर्वाइव इन दिस सोसाइटी विद दिस सिस्टम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव नाउ। हालात साथ नहीं देते, बरादरी साथ नहीं देती, रिश्तेदार साथ नहीं देते, किसी तरफ लड़की वाले नहीं मानते तो किसी तरफ लड़के वाले नहीं मानते। वो कहते बाजे के बगैर हमारी इज्जत नहीं रहेगी, वो कहते फंक्शन इस तरह का नहीं करेंगे तो हमारी बरादरी में नाक कट जाएगी। नाजायज रस्में, हराम कामों में लोग कहते हाउ आई विल सर्वाइव, कैसे सर्वाइव करूंगा, सुन्नत पर कैसे चलूं, शरीयत पर कैसे चलूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए बचने का रास्ता निकाल देगा। रास्ते अल्लाह बनाने वाला है। आप हम अल्लाह पर तवक्कुल तो करें। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान लो अल्लाह परहेजगारों के साथ है। आप हलाल पे, पाकीज़गी पे, सुन्नत पे कायम रहना तो कोशिश करो, अल्लाह तुम्हारे कदम जमा देगा, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा, अल्लाह आसानियां पैदा करेगा। फिर नौजवान हमारे कहते हैं आप जनाब शरीयत और सुन्नत की बात करते हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई। आप 21वीं सदी में, 6ठी सदी की बातें करते हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई। आप 21वीं सदी में जो है वो कच्ची मस्जिद नबी के दौर की बातें करते हैं। हम इनको यही समझाते हैं ए मेरे नौजवान बेटे बेटी, तुम लोग दुनिया में चांद पे जाने वालों से मुतासिर हो रहे हो। तुम कह रहे हो चांद पे जाना कमाल है। अगर तुम्हें चांद पे जाना कमाल लगता है तो फिर आ जाओ, हम उस नबी की बात बताते हैं जिनके इशारे पर चांद टुकड़े हो जाता है। जिनके इशारे पर चांद टुकड़े हो जाए उनके कमाल को भी
तो देखो, अगर कहते साइंस का कमाल है, सोलर सिस्टम इट्स वेरी फ्रूटफुल इन्वेंशन, बड़ी अच्छी इजाद है, सोलर सिस्टम बहुत अच्छा काम है, बड़ी लाइटें चल गई, मिशनरी चल गई, बहुत कुछ सोलर सिस्टम के साथ हो गया। सोलर तक पहुंचना, शमसी तवानाई, सूरज की रोशनी से बिजली बना के, हमने कहा बड़ा कमाल हो गया। सोलर तक पहुंचना अगर कमाल है तो फिर दुनिया को, सूरज को पलटाने वाले मेरे मुस्तफा का कमाल नजर नहीं आता? अगर कमाल का यही क्राइटेरिया है, हमारे नौजवान कहते हैं व्हाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाई वी हैव टू लव हिम, हम इनको यही समझाते हैं व्हाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद बिकॉज ही इज द सिंगल पर्सनैलिटी इन द यूनिवर्स हु इज एबल टू बी फॉलो नाउ। हमारे नबी वो हैं जिनके इशारे पर चांद टुकड़े हो जाता है, हमारे नबी वो हैं जिनके पलटाने पर डूबा सूरज पलट आता है, हमारे नबी वो हैं जिनकी ठोकर से ओहद पहाड़ का जलजला रुक जाता है, हमारे नबी वो हैं जो अंधेरे कमरे में जाएं तो कमरे चमकने लग जाते हैं, हमारे नबी वो हैं जो हुदैबिया के मुकाम पर उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दें, हमारे नबी वो हैं जो अंधेरे कमरे में जाएं तो अपनी जो है वो चेहरे की नूरानियत से इतनी चमक पैदा कर देते हैं कि गुमशुदा सुई भी अम्मा आयशा सिद्दीका को नजर आ जाती है। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल और मर्तबा अता किया है कि हजरत जाबिर की दावत में चंद अफराद के खाने में लुआब दहन मिला के 1000 ज्यादा सहाबा को खाना खिला दिया, खाना फिर भी बचा हुआ है। हम उस नबी के उम्मती हैं जो मुर्दा बकरी की हड्डियों पर खाया हुआ गोश्त, उस हड्डियों पर हाथ रख के बकरी जिंदा करके हजरत जाबिर को पकड़ा देते हैं। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल और मर्तबा अता किया है। बदर के मैदान में हजरत अक्काशा की टूटी तलवार के बदले लकड़ी की फट्टी तलवार बना के अता फरमा दे। हम उस नबी के उम्मती हैं। बदर में भी और ओहद में भी एक सहाबी की निकली हुई आंख पर, फूटी आंख पर लुआब दहन लगा के शिफा याब कर दें। हम उस नबी के उम्मती हैं जो बदर के मैदान में एक सहाबी के कटे हुए बाजू को लुआब दहन लगा के जोड़ दें। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल और मर्तबा अता किया है। मेडिकल साइंस कहाँ तक जाएगी? आप आओ बताएं हमें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन में वो कमाल है कि हजरत हबीब के वालिद नाबीना हो गए थे, इनकी आंखों में हुजूर अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन लगा दिया, इनकी आंखों में अल्लाह ने नूर अता कर दिया था। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल दिया है, जिनका लुआब दहन किसी खारी कुएं में डाला जाए तो कुआं मीठा हो जाता है, जिनका लुआब दहन मौला कायनात मौला अली शेर खुदा की दुखती आंखों पे खैबर के रोज लगाया गया था तो आंखों में शिफा हो गई थी। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल और मर्तबा अता किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी पिंडली पर हाथ रखे तो शिफा दे दे। हजरत उतबा के आबलेदार जिस्म पर लुआब दहन लगा के जिस्म को ना सिर्फ शिफा याब कर दे बल्कि सारी जिंदगी, हजरत उतबा कहते मुझे खुशबू लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि हुजूर के लुआब दहन की बरकत से मेरा बदन महकता रखता था। आपको वो दुल्हन के वालिद याद आए होंगे जिनको अल्लाह के प्यारे नबी ने बुलाया था। उन्होंने कहा मेरी बेटी की शादी है, जहेज के लिए कोई तोहफा अता कर दे, तो मैं कल आना खुले मुंह की बोतल ले आना। अगले दिन क्या किया? अपना पसीना उस बोतल में डाल के अता कर दिया था। फरमाए दुल्हन को कहना अपने जो खुशबू में मिला के इसे लगा लिया करे। रावी कहते हदीस की किताबों में लिखा है उस घर का नाम बैतुल मुतय्यबीन कहा जाता था। साहबा उस घर को बैतुल मुतय्यबीन, खुशबुओं वाला घर कहा करते थे, जिस घर में मुस्तफा जाने रहमत का पसीना अता कर दिया था। क्योंकि जब उस घर में वो इतर वो पसीना कोई लगाता था तो पूरे मदीने में उसकी महक जाया करती थी। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनके पसीने में वो कमाल है, जिनके लुआब दहन में वो कमाल है, जिनके दस्ते मुबारक में वो कमाल है। जो इशारा करे तो दरख्त चल के कलमा पढ़ने लग जाए, जो इशारा करे तो खजूरों का गुच्छा उतर के कलमा पढ़ के वापस अपनी जगह पे लग जाए। हम उस नबी के उम्मती हैं जो हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों को जिंदा कर दे। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल और मर्तबा अता किया है कि पत्थर को बुलाएं तो पानी के ऊपर चल के पत्थर कलमा पढ़ के वापस अपनी जगह पे चला जाए। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल और मर्तबा अता किया है कि जो मेराज की रात मुख्तसर से वक्त में सुबहान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैला, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ नाइट, रात के थोड़े से हिस्से में मेरे मुस्तफा यहाँ से चले। तुम कहते चांद पे जाने की बात करते हैं, तुम उनसे मुतासिर हो रहे हो। मैं उस नबी की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में अल्लाह
अल्लाह फरमाता है सुभान अल्लाह दी असरा बि अब्दिही, और रात के थोड़े से हिस्से में अल्लाह ने सैर कराई। हमारे आका कहाँ तक चले? अल्लाह फरमाता सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना फौहा इला अब्दिही मा औहा। रब का दीदार किया, कुर्बे खास पाया, 18,000 आलमीन की सैर की, जन्नत को देखा, दोज़ख के मनाजिर देखे। मेरे आका पूरी कायनात की सैर करके वापस पलट कर आ गए। रात खत्म नहीं हुई, कायनात खत्म हो गई। जिस नबी की सैर का ये आलम है, उनकी जात का आलम क्या होगा? हमने ठोकर नहीं खाई कि पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। ए नौजवानों, अपनी मोहब्बतों का मरकज मदीने वाले मुस्तफ़ा को बना लो। दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। ये लोगों की बातों में आके फैशन के पीछे ना चलना, बेहयाई के पीछे ना चलना, गैरों की तहजीब और तमद्दुन और इनके गंदे फैशन को ना अपनाना। हम मुसलमान हैं, हमारा फख्र है हमारे नबी जिनको अल्लाह ने अंबिया का इमाम बनाया है, जिन्हें मुस्तफ़ा बनाया है, जिन्हें आकाए कायनात बनाया है, जिन्हें वजह वजूद कायनात बनाया है, जिन्हें बाइस तख्लीक कायनात बनाया है। हम उनके उम्मती और गुलाम हैं। और पर्दे में बहनों तक जो मेरी आवाज जा रही है, ए मेरी बेटियों, ए मेरी बहनों, तुम किसी नाजायज फैशन को मत अपनाना, किसी अदाकारा को आइडियल मत बनाना, किसी फनकारा को आइडियल मत बनाना, उन जैसे गंदे लिबास, उन जैसा फैशन मत अपनाना, बेहयाई वाली चीजें ना पहनना, गंदे काम ना करना। लिबास बदन जाहिर करने के लिए नहीं, लिबास बदन को छुपाने के लिए पहना जाता है। अपने लिबास को ऐसा रखना कि तुम्हारी हया बाकी रहे, तुम्हारा पर्दा बाकी रहे। इन नाचने वाली औरतों को आइडियल मत बनाओ। ये फनकाराएं, अदाकाराएं, ये मॉडल्स, क्या ये तुम्हें जीना सिखाएंगी? ये टिकटॉकर लड़कियां तुम्हें जीना सिखाएंगी? इनके पीछे ना चलना। ये मेरी बेटियों, ये मेरी बहनों, आइडियल बनाना है तो सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, शाकिरा, कारिया, रुकैया, मुनव्वरा, खातून जन्नत, शहजादी कौनैन, बीबी फातिमा तो ज़हरा को आइडियल बनाओ। तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाए। अम्मा आयशा की सीरत को अपनाओ, तुम्हारी दुनिया आखिरत संवर जाए। अपने आप को फैशन की लानत से बचाना, बेहयाई से बचाना। नौजवानों, अपने आप को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में फख्र महसूस किया करो। कभी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना होना कि हम सुन्नत पर चलेंगे, दीन पर चलेंगे, नमाज पढ़ेंगे, शरीयत पर चलेंगे तो हम लोग पीछे रह गए, हम लोग किसी से पीछे रह गए। अपने आप को कभी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना होने देना। फख्र है हमारा फख्र है, हमारी शान है गुलामी रसूल, हमारा फख्र है रसूल पाक की मोहब्बत, हमारा फख्र है हुजूर के दर के हम गुलाम हैं, हमारा फख्र है दर ज़हरा के गुलाम है, हमारा फख्र है दर सहाबा के गुलाम है। हम अपने फख्र से पीछे ना हटे। अब कहते हैं हाउ आई विल सर्वाइव। अब सर्वाइव करने के लिए सुन्नत का तरीका अल्लाह ने बताया ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की सीरत बेहतरीन नमूना है। इनकी सुन्नत पर चलेंगे, दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जत है। और हया के बारे में मेरे आका करीम फरमाते हैं, अल हयाउ मिनल ईमान वल ईमानु फिल जन्ना। हया ईमान से है और ईमान जन्नत में है। जिन्होंने मास्टर्स में इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ी होगी, मैं भी अब भी वो सब्जेक्ट में होता हूँ। जब हम मास्टर्स कर रहे थे उन दिनों में इस्लामिक स्टडीज़ जो लड़के पढ़ते थे, इस्लामिक हिस्ट्री में एक वाक़या मैंने पढ़ा था। मुसलमान एक शहर में दाखिल हुए, फतह करते हुए, गैर मुस्लिम किले की छत पर जमा हुए। पादरी कहता है कि तुम लोग इनको शिकस्त देना चाहते हो तो ऐसा करो, खूबसूरत लड़कियां शॉर्ट लिबास के अंदर गलियों बाजारों में भेज दो, ये मुसलमान उनमें मुतवज्जे हो जाएंगे तो उन पर गलबा पा लेना, शिकस्त दे देना इनको। जैसे शहर में दाखिल हुए, शॉर्ट लिबास में लड़कियां इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए खड़ी हुई, तरह तरह के हीले बहाने से बात करने। जब सिपा सालार जो थे सहाबी रसूल थे, इन्होंने आवाज दिया, रसूलुल्लाह के गुलामों अपनी नजर की हिफाजत करना। जब इन्होंने सुना तो इन्होंने अपने इमामे के शिमले और अपनी चादरें अपनी आंखों पर यूं डाली। यूं शहर में दाखिल हुए ना, वो गैर मुस्लिम पादरी जो था वो किले की छत से अपनी कौम के लोगों को कहता है, हथियार जमा करना छोड़ दो, इनसे जंग ना करना। उन्होंने कहा तू इनके हथियारों से डर गया? कहा नहीं। क्या इनकी तादाद ज्यादा है? क्या तादाद भी ज्यादा नहीं। डर क्यों गया है?
उसने कहा कि मैंने पिछली किताबों में पढ़ा था, जिस कौम की हया बाकी होती है उस कौम की गैरत बाकी रहती है। जिस कौम की गैरत बाकी हो उस कौम पर कभी दूसरी कौम गालिब नहीं आ सकती। तुम इनको कभी शिकस्त नहीं दे सकते क्योंकि इनके अंदर हया बाकी है। हमारी हया हमारी ताकत थी। डॉक्टर इकबाल कहते थे वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। आज हमारे नौजवान बेहयाई की बातों में, गंदी फिल्में, ड्रामे, गंदे मनाजिर, इनमें खो गए, बेहयाई में लग गए। फैशन को तरक्की का नाम दे के जब वो सुन्नत और शरीयत और दीन को छोड़ चले, दीन और शरीयत की को बात करे तो उसे कहते तुम ओल्ड माइंडेड हो, पुराने ख्यालात के लोग, पेंडू हो, तुम्हें क्या पता दुनिया तरक्की कर गई है। अरे बेहयाई को तरक्की का नाम मत दो, प्लीज समझो इस बात को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस को समझो। ये फर्क हमें, जब वो हमें बेहयाई में लगा के कहा कि ये तरक्की है, डांस करना, शराब पीना, नाचना, गाना, इसको कहा जा रहा है तरक्की। तरक्की ये नहीं है। आप चांद पे जाएं, मरीख पे चले जाएं, अगले सैयारों पे चले जाएं, रिसर्च में आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, लेकिन शराबें पी के, डांस करके, नाच के, टिकटॉक पे फिल्में बना के, डांस देख के, इस तरह नहीं है तरक्की होगी। आपको अपनी एजुकेशन पे तवज्जो देनी होगी, तालीम और तरबियत पे तवज्जो देनी होगी, अपने बच्चों के अखलाक संवारने होंगे, इनका किरदार सुथरा करना होगा। लिहाजा आइए आज के इस बाबरकत इज्तिमा से हम ये अपनी सोच डेवलप करके जाएं। हमने ये देखा अल्हम्दुलिल्लाह शादी ब्याह के मौका पर सुन्नत शरीयत का दर्स दिया जाता है और कई नौजवान, अल्लाह का फजल है, ये दावत इस्लामी का दीनी माहौल है। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब की बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुबल्लिगीन बयानात के चूँकि पैसे नहीं लेते, अल्लाह की रिज़ा के लिए नेकी की दावत देते, अल्लाह का शुक्र है कि हमने देखा कि नौजवान नियतें करते हैं कि हमने इंशाअल्लाह अपनी शादी पे बाजा नहीं बजाना, आतिशबाजी नहीं करनी, हम भी नबी पाक की नातें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हम भी मिलाद करेंगे शादी के मौका पर। हमने देखा कई नौजवानों में अल्हम्दुलिल्लाह ये इस दर्स का, इस बयान का अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होता है। कई जगह से हमें फीडबैक मिलता है कि भाई उन्होंने तैयारी की हुई थी लेकिन आप आए, महफिल हुई, मिलाद हुआ, बयान हुआ, उन्होंने नियत कर ली कि हमने इंशाअल्लाह दुनियादारों की फिक्र नहीं करनी, हम दुनियादार नहीं है, दुनियादार की तरफ नहीं जाएंगे, हम मदीने के ताजदार की तरफ जाएंगे। आला हज़रत कहते हैं ना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अपना फ़ख्र है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी। तो ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और पर्दे में रहकर सुनने वाली मोहतरम इस्लामी बहनों, हमने शरीयत और सुन्नत को मुकद्दम रखना है, अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानना है, शैतान की बात नहीं माननी। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक भी अता फरमाए और आप खुद भी अपने बच्चों को भी दावत इस्लामी के माहौल से जोड़ें, नेकी की दावत को आम करने में अपना किरदार अदा करें। हम सब ने मिलजुल कर इंशाअल्लाह अपने मुआशरे को सुन्नतों का गहवारा बनाना है, अपने बच्चों को नमाजी बनाना है, अपनी बच्चियों को नेक और नमाजी बनाना है, इनको शहजादी कौनैन बीबी फातिमा ज़हरा की सीरत पे चलाना है अपनी बच्चियों को। तो दावत इस्लामी के बच्चियों के मदरसे भी बने हुए हैं, बच्चों के भी बने हुए हैं, इनमें अपने बच्चों को भेजें, इज्तिमाआत होते हैं उसमें भेजें, मदनी चैनल अपने घर में चलाएँ। इंशाअल्लाह आप देखेंगे घर का माहौल अच्छा बनेगा। अल्लाह पाक प्यारे महबूब का सदका इन दोनों घरों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए और सलामती अता फरमाए। दूल्हा दुल्हन को अल्लाह पाक खुशियाँ और बरकतें और सलामती अता फरमाए। आमीन बेजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।